हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आर्मी का। तो हम सबसे पहले मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, फिर रीजनिंग का, फिर जीके का, फिर जनरल साइंस का। तो आइए पहले हम मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7,700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तथा दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम सवाल शुरू करते हैं। तो माना माना दूसरी संख्या बराबर x है। तो पहली 275 इंटू x बराबर 11 इंटू 7,700। अब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम x इधर ही ले लेते हैं, बराबर 11 इंटू 7,700 बटे 275। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड करते हैं 11 से। 11 से काटें तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब इसे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से कम 25, 25 तीन 75, 0, 25 अट्ठे, यहाँ कितने बचे 2। तो यहाँ 0 मतलब जब एक संख्या बचेगी तो हम और 0 यहाँ ऐड करके एक 0 बढ़ा देंगे। 25 अट्ठे 200। एक्स बराबर कितने आ गया हमारा 308। ये हमारी क्या थी, दूसरी संख्या थी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारा है 5/4 प्लस 3/2 का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे जोड़ते हैं। 5/4 प्लस 3/2, इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है 2 4 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो गया। एलसीएम 4 हो गया, तो 4 एकम 4, 5 ऐसे आ जाएंगे, प्लस इसके हम 2 से गुणा मारेंगे। हम 2 से गुणा मारेंगे। ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, बराबर क्या हो जाएगा 6 और 5 11 बटे 4। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। इसमें क्या दिया है कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.033, इनका हमें x का मान देना है। तो ये जोड़ते हैं पहले। कैसे, 3.333, ठीक है, 3.033, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3 3 6, 3 और 3 6, 3 प्लस पॉइंट और 3 3 6 और 3 36.33 आ गया। इसमें सब क्या करेंगे, अब ये वाला घटा देंगे 2.003। ठीक है, ये आएगा 6 में से 3 गया 3, 6 में 0 गया 0, 6, 3 में 0 गया 3 पॉइंट, 6 में से 2 गया 4 और 3 का 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल है हमारा, x का 52% बराबर 182, x का मान याद करो। तो इसमें का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो हम पहले x, फिर का मतलब गुणा 52% बराबर 182। ठीक है, फिर x इंटू 52, जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। ठीक है, बराबर 182। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 को उधर पहुंचा देंगे। x इंटू 52 बराबर 182 इंटू 100। ठीक है, x बराबर 182 इंटू 100 बटे 52। ठीक है, अब 52 को डिवाइड करेंगे। ठीक है,
4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। अब इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, ठीक है। तो x बराबर 14 इंटू 25, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, x बराबर 25 चौका 100, हाथ से लगे 10, 25 एकम 25, 25 10 35, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 350, ठीक। अगला सवाल दिया है हमें a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 5, कॉमा c अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर है। इसका हमें मान निकालना है, ठीक। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात इसे कर देते हैं, ठीक है। जो a का मान दिया है वो a में रखेंगे, a का मान कितना दिया है 2 और b का मान कितना दिया है 5, ठीक है। इधर c का मान कितना दिया है दूसरी लाइन में 3 और b का कितना दिया है 4। जो खाली डिब्बे हैं ये इसमें क्या करते हैं, जो जस्ट सामने वाली संख्या लिख देते हैं, इसमें हम 5 लिख देंगे और इसमें 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम इसे इनकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c, क्या हो जाएगा 8 अनुपात 20 अनुपात 15, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो छठा सवाल है हमारा, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचने पर कितनी प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सर कि CP बराबर हमें दिया है 1960, SP बराबर दिया है 1862, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से घटा देते हैं, माइनस करते हैं। तो 6 में से 6 से इधर 2.5 लेते तो 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, इधर रह गए 5, इधर से ले 2.5 15, 15 में 6 गए तो 9 बचे, ठीक है। ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। लॉस क्या हो, ओवरऑल लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट बराबर L/CP इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है 98 का, इंटू कितने पर 1960 पर, इंटू 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 98 एकम 98, 98 दूनी 200, 196, ठीक है। 2 से काटेंगे से ये 5 आ जाएगा, तो कितने का लॉस हो गया 5%। तो हानि कितने की हुई, हानि बराबर 5%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि 6010 माइनस 6000 भाग 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6010 माइनस 6000 इंटू, इसे गुणा में लेंगे तो 1/10 में ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, तो 6010 माइनस 600 इंटू 1, 6010 माइनस 600 घटाओ इसमें से, तो 0 में से 0, ठीक है। अब ये 10 बचेगा पूरा, अब 600 घटा दो इसमें से, ये बचेगा 54, x बराबर कितना आ जाएगा 5410, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। सवाल है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा ए और बी को कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस सवाल हम कैसे करते हैं, देखो, ए 1 दिन में
कार्य करेगा बराबर 1/6। ठीक है। बी एक दिन में कार्य करेगा। ठीक है, 1/12। ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ए और बी का कार्य समाप्त करने में कितने समय लगेगा, ठीक, कितना दिन लगेगा। तो हम ए प्लस बी दोनों को जोड़ लेते हैं बराबर 1/6 प्लस 1/12। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 12, 6 दूनी 12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 1/4। तो ए प्लस बी को कार्य समाप्त करने में दिन लगेंगे बराबर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नवा सवाल है हमारा, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, वह राशि क्या होगी। ठीक है। तो हमें दिया गया है, इसे देखते हैं। ठीक है। तो रेट कितना है, रेट बराबर 15%। टाइम कितना दिया है 3 ईयर। ठीक है। एसआई कितना दिया है, एसआई बराबर 7200। ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है राशि यानी प्रिंसिपल। ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है। तो एसआई कितना दिया है हमें 7200। ठीक, बराबर पी हमें निकालनी है इंटू आर कितनी दी है 15, टाइम कितना दिया है 3 ईयर बटे 100। ठीक, हम क्या करते हैं, अब पी 15 दिए 45, पी बराबर 7200 इंटू 100। ठीक, तो पी बराबर 7200 इंटू 100 बटे 45। ठीक है। 5 ने 45, 5 दूनी 10। ठीक, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 800। तो पी बराबर 800 इंटू 20, पी बराबर 2 अट्ठे 16, 16,000। हमारा राशि कितनी आ गई 16,000। ठीक है। और अगला सवाल दिया है, एक आदमी 440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसको क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में से चेंज कर लेते हैं। ठीक है। 1440 बराबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब क्या करते हैं, 1440 इंटू मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो 5/18। ठीक है। तो 18 अट्ठे 144, 80 आ गया। तो 80 इंटू 5, तो 5 अट्ठे 40 यानी 400 मीटर। 1 सेकंड बराबर कितना जाएगा 400 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा 11वां सवाल है, अब आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे सबसे पहले हमारी लंबाई क्या दी हुई है,
लंबाई माना लंबाई माना लंबाई बराबर 9x, ठीक है, ठीक है। माना चौड़ाई बराबर 7x, ठीक है। अब क्या करते हैं, आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी दी है 9x इंटू 7x बराबर ये कितना दिया है 252, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये हो जाएगा x स्क्वायर 9 इंटू 7 बराबर 252, ठीक। तो क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं बराबर 252 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 21, ठीक है। अब कितना बचा 4, 7 6 42, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर 4 का अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। जहाँ हमने एक्स रखा है वहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 9 इंटू 2 बराबर 18, लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी, और 7 इंटू 2 बराबर 14, हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी 14 है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा सवाल है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 8/7 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिसे हम एसपी बोलते हैं, एसपी बराबर 8, ठीक है, और सीपी बराबर 7, ठीक है। ये हमें दिया है, ठीक है। तो अब हम ये कर लेते हैं, ठीक है, इनकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा मार देते हैं, ठीक है। 7 CP 7 SP बराबर 8 CP, ठीक है। अब CP SP का अनुपात लेते हैं, CP अनुपात SP, CP क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा ये वाला, यानी जो CP के SP के सामने होता है वो CP हो जाता है, जो SP के सामने होता है वो होता है CP हो जाता है, ठीक है। तो हम अनुपात, अब हमारा SP कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/SP कितना दिया है हमारा, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट कितने का है 1 का, CP कितना दिया है 7, ठीक है, और इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 700 100/7, ठीक। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2/7%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 13वां सवाल है हमारा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि हम इस ऊपर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अब हम नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 में से गया कितना बचा 3, ठीक है, 3। अब ये हमारा क्या होगा, 3 नीचे आएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 वाला यहाँ आ जाएगा। अब 1/1 और 2, ठीक, ये बचेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं फिर, 2 3 6, 6 दूनी 6, 2 3 6, 6 और 2 8, ठीक है। तो क्या हो जाता है 8 प्लस, ठीक। अब ये क्या होगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2
नीचे आ जाएगा। ठीक, अब ये बचेगा 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब 1 बचेगा ये। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 प्लस 3। ठीक, 2 अट्ठे 16 प्लस 3 बटे 1 बटे 8। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 बटे 8 बटे 1। ठीक है, ये क्या होगा? 8 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट है। कौन आया जाएगा? 14वां सवाल है, 400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 400 रुपये। प्रिंसिपल बराबर 400 रुपये। दर कितनी दी है? 5%। दर बराबर 5%। और टाइम कितना दिया है? 73 दिन। 73 दिन। अब हम क्या करते हैं, दिन को ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दिन को क्या करेंगे? ईयर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? 73 बटे 365 दिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरी साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे। 73 एकम 73, 73 पंजे 365। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया? 1/5 ईयर। ठीक है, अब इसे हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे? इसका सूत्र होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, तो SI हमें निकालना है। SI बराबर P कितना दिया है? 400 इंटू रेट कितना दिया है? 5 इंटू टाइम कितना दिया है? 1/5। ठीक है, और इंटू 100। 5 से 5 कटेगा, 00 से 00 कटेगा। SI बराबर 4 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा? 4 रुपये। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट सवाल है 15वां। ABC का औसत 9 है, B और C का औसत 10 है। A का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? देखो कितनी संख्या दी है? 3 दी हुई है। A प्लस B प्लस C बराबर 9। ठीक है, A प्लस B प्लस C बराबर 9। संख्या कितनी है? 1 2 3। इसमें हम 3 से गुणा मार देते हैं। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है B और C का औसत 10 है, तो B प्लस C बराबर 10। संख्या कितनी कितनी दी है? 1 2। इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 10 दूनी 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। हमसे पूछा A का मान ज्ञात करो, तो हम पहले समीकरण में क्या करते हैं? A का मान रख देते हैं। तो करेंगे A समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C बराबर 27। हमें A प्लस C का मान दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 दिया है। A प्लस 20 बराबर 27। A बराबर 27, 20 इधर आ जाएगा माइनस में। A बराबर 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये मैथ के सवाल समाप्त होते हैं। अब आपके लिए कुछ देर बाद रीजनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो मैथ के 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग में, किसी निश्चित कूट भाषा में अप्रोच को 1 16 16 18 15 1 3 8 लिखा जाता है, तो पूल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेटर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। ठीक है, अप्रूव APROACH इसे लिखा गया है 1 16 16 18 15 1 3 8। ठीक है, तो देखना हमें A 1 पे आता है,
P 16 पे आती है, P 16 पे आती है, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, H 8 पे आता है। तो क्या लिखे हुए, ये रियल लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, रियल लिखे हुए हैं। तो हमें दूसरे में क्या करना पड़ेगा, उसका रियल ही लिखना पड़ेगा, POOL, पूल। ठीक है, तो P 16 पे आती है, O 15 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है। तो 16, 15, 15, 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, 35 मिनट में मिनट की सुई कितना विस्थापित होगी। ठीक है, तो इसमें होता है 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो कितना, 35 मिनट, 35 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 6 इंटू 35। ठीक है, तो 5 छक 30, 3 6 3 18, 18 3 21, तो कितनी हो जाएगी, 210 मिनट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में एरोजन को OWSQKOG लिखा जाता है। ठीक है, तो SHERIFF को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं, IRONING। ठीक है, फिर इसको लिखा जाता है OWSQKOG। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू I 9 पे आती है, R 18 पे आती है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, G 7 पे आती है। ठीक है, नीचे O 15 पे आता है, W 23 पे आता है, S 19 पे आता है, Q 17 पे आता है, K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, G 7 पे आती है। ठीक है, अब देखो I 9 पे, Q 15 पे, तो ठीक, इसमें क्या, कितने जोड़ रहा है, इसमें जोड़ रहा है +6। ठीक है, कितने जोड़ा है, +6 कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस कर रहा है 5। ठीक है, 18 और 23, 18 में से 23 जाएंगे, 5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें 15 से 19 पे पहुंचना है, तो 15 में 19 कितने प्लस कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, अब 14 13, तो कितने प्लस कर रहा है, इसमें 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, I यानी 9 के 11 पे होती है, तो कितने प्लस कर रहा है, इसमें कितने कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, N 14 पे होती है, O 15 पे, तो इसमें कितने प्लस कर रहा है, 1 कर रहा है। और G 7 पे होती है, G 7 पे इसमें +0 कर रहा है, तो इसमें क्या, घटते हुए क्रम में गया है। ठीक है, वैसे ही तुमको इसमें करना है, क्या करना है, इसे लिखो पहले, क्या, SHERIFF। ठीक है, तो इसमें क्या, +6 +4 +5 +4 +3 +2 +1 +0 करना। ठीक है, तो इसकी प्लेस में लिख लो 19 8 5 18 9 7 7। ठीक है, 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे, 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 25 पे क्या आता है हमारा, 25 पे क्या आता है, जेड एक्स आता है। तो 3वां सवाल है हमारा, किसी निश्चित कुछ भाषा में IRONIGN को OWSQKOG लिखा जाता है, तो SHERIFF को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नोट डाउन करते हैं, IRONING। ठीक है,
अब दिया है हमें O W S Q K O G, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। आई क्या होता है 9 पे आता है, R 18 पे, O 15 पे, ठीक है। L M 14 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, G 7 पे आती है, ठीक है। O 15 पे आता है, W 23 पे आता है, S 19 पे आता है, Q 17 पे आता है, K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, G 7 पे आता है। अब इसमें देखना है हमें कि प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है या उसके अपोजिट तो लिखे नहीं है। तो इसमें देखते हैं 9 और 15, तो कितने प्लस कर रहा है 6 कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं 18 23 प्लस के 5 कर रहा है, ठीक है, प्लस 15 19 कितने कर रहा है प्लस के 4 कर रहा है, प्लस 14 17 प्लस के 3 कर रहा है, प्लस 19 और 11 प्लस के 2 कर रहा है, प्लस 14 15 प्लस का 1 कर रहा है, 7 और 7 0, ठीक है, कोई भी प्लस नहीं कर रहा है। तो इसमें एक सीरीज बन गई, क्या बनी 6 5 4 3 2 1 प्लस 0, ठीक है। तो अगली संख्या में ये करना है S H E R I F F, ठीक है। तो इसमें 6 5 4 3 2 1 प्लस 0 करना है, ठीक। S 19 H 8 E 5 R 18 I 9 F 6 F 6, ठीक। अब ऐसे प्लस करके लिखना है हमें 19 और 6 25 25 क्या आता है 22, ठीक है। और 5 और 8 13 13 क्या आता है M, ठीक है। अब 4 और 5 9 9 पे आता है I, 18 और 3 21 21 पाता है U, 9 और 2 11 11 पाती है K, 6 1 7 7 पे आता है G, और 6 में 0 दे देंगे तो 6 क्या आएगा F ही आएगा। तो ये क्या होगा बाई M I U K G F, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 14वां सवाल है हमारा, एक पंक्ति में अंकित बाएं छोर से 18वां स्थान है और दाएं छोर से 70वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं एक लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, इसे लेफ्ट इधर राइट, ठीक है। तो इधर लेफ्ट से तो वो क्या है 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर, और राइट से क्या है वो 70वें स्थान पर है, ठीक है, 70वें स्थान। अंकित इधर भी है, अंकित इधर भी है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है टोटल निकालने का, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट से कितने हैं 18 प्लस राइट से कितने हैं 17 माइनस 1, टी बराबर 7 और 8 15 5 हासिल लगा 1 1 1 2 और 3 35 35 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34। कितने व्यक्ति हैं उसमें पंक्ति में 34 व्यक्ति हैं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हेमू प्रवेश का बेटा है जो करिश्मा की माता का भाई है, हेमू करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो एक चार्ट बनाते हैं, इसके द्वारा देखते हैं हेमू को हम H से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे प्लस यानी ये मेल है इसलिए हम इसे प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। जो प्रवेश का पुत्र है, ठीक, किसका है प्रवेश का, इसे हम प्लस है। अब कह रहा है जो करिश्मा की माता का भाई है, जो प्रवेश है वो करिश्मा की माता का भाई है, ठीक है। करिश्मा की माता है वो उसका भाई है, ठीक है। तो करिश्मा आ जाएगी यहाँ, ठीक, करिश्मा, ठीक है, ये ठीक है। कह रहे हेमू करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, हेमू करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है। तो एक ये कौन है इसका ममेरा भाई, कौन है ममेरा भाई, क्या होगा ये इसका ममेरा भाई होगा, ठीक है। आज की रीजनिंग समाप्त होती है। अब आपको जीएस तथा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम माय यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने रामकिशोर सर द्वारा मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन देखा होगा, सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको जीके का पोर्शन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन है, निम्न में अदिश राशियों की पहचान कीजिए। बच्चों, ऑप्शन को मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती और टाइम कंज्यूमिंग बन जाती, इसलिए इसका आंसर मैं सीधे लिखूंगा। इसका आंसर होगा त्वरण एवं बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप मापी उपकरण का नाम बताइए। इसका जो आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। ध्वनि, इसका जो आंसर है वो होगा लोहा। ध्वनि की जो चाल होती है वो लोहा में सर्वाधिक होती है। बच्चों, सबसे कम अगर मैं बात करूं, अगर कम किस में होती है तो कम वायु में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मात्रक से मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन हर एक सेट में, उसमें सेट में आदमी के सेट में आना ही निश्चित है। नंबर 1। चौथे का जो आंसर है वो है उसका एम्पियर। यांत्रिक, 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, तो इसका आंसर है डायनामो। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इनका जो फर्स्ट नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसे हम गैलीलियो का नियम भी, दूसरे नाम से गैलीलियो का नियम जिसे कहा जाना जाता है। नंबर 1 फर्स्ट नियम, इसका आंसर है ना फर्स्ट नियम या जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पारे का क्वथनांक कितना होता है। पारे का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो 357 होता है। 357 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्तों की संख्या कितनी है। 18 व 7, यानी 18 हमारे आवर्त हैं और 7, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। ठीक है। अच्छा, एमजीओ किसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोफ्रास्ट।
अभी शायद 23 की जो शिफ्ट थी, उस एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये आ सकता है, संभावित क्वेश्चन है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर, इसका जो आंसर होगा वो है मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का। आरबीसी, क्वेश्चन नंबर 13 है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा हॉपकिंस। तो ये पोर्शन है जीके का। इसमें से हम जीएस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जीके का क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 जून। IMA कहाँ स्थित है? इसका जो पूर्ण रूप होता है वो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ये देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। ठीक है। भारत, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? ये रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा। रेड यानी खतरा, ऐसे हम इससे याद कर सकते हैं। रेड मीन्स रेड यानी खतरा। तो खतरा ज़्यादा कहाँ होता है? भारत और यानी पाकिस्तान के बीच होता है। इस पर मतलब इसी सीमा पर ज़्यादा युद्ध होने के मतलब चांसेस होते हैं, इसलिए इससे हम याद कर सकते हैं। वीरता के लिए, क्वेश्चन नंबर था, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आर्मी की कुल कितनी कमांड है? ये 7 कमांड है इसकी। 7 कमांड। भारत की टोटल जो आर्मी है उसको 7 कमांड में मतलब बांट रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल सचक के। वित्त सचिव। वित्त सचिव के। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है, बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो हो जाएगा, इसका UNO का जो हेड क्वार्टर है वो तुम्हारा न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आंसर होगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु। आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? आंसर होगा 1761। 1761। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कर्नाटक राज्य का राज्यपाल कौन है? इसका जो आंसर होगा श्री थावरचंद गहलोत। श्री थावरचंद गहलोत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है MI मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? इसका आंसर होगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है WPL का खिताब किसने जीता है? RCB ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 जीवन की मूल इकाई क्या है? इसका आंसर होगा कोशिका। कोशिका। तो आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आज के बाद कल शाम 7 बजे दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और प्लीज़ बच्चों, यदि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आदि करें। धन्यवाद।